क्या कहा? ऐसे साधुओं की प्रकृति को जानकर बेजा बज्जम बैया वृत्ति कुज्जा करनी चाहिए। क्या समझ में आया? कैसे करनी चाहिए? अभी तक अपन कर रहे हैं ऐसे ही करनी चाहिए या कुछ संशोधन होगा इसमें? आचार्य भगवान ने कहा कि जह यह, जह माने जिस प्रकार, जैसे, यह माने इस लोक में, मादा पितुच्च माता और पिता, गर्भ में स्थित शिशु की जैसे सावधानी से पालन करते हैं, गर्भ में वह, जैसे गर्भ में स्थित शिशु की सावधानी से रक्षा करते हैं, पालन करते हैं, तहा वैसे ही, उसी प्रकार, नित्यम हमेशा, निर आलस्या आलस्य रहित होकर के, अणयाराणम अनगार यानी कि मुनियों की, अनगार यानी कि यतियों की, साधुओं की, जानिजा प्रकृति को जानकर, उनके स्वभाव को जानकर, उनके शरीर की स्थिति को जानकर, बेजा बच्चम बैया वृत्ति कुज्जा करनी चाहिए। अपन कैसे करते हैं? अब माता जी सामायिक कर रही हैं तो आदि पैर लंबे कर दो, बैया वृत्ति करते हैं, क्योंकि अपने टाइम इम्पोर्टेंट। हम फ्री हुए अपनी रसोई से, अब चलो माता जी के पास। आपकी रसोई बंद हो गई, हमारी रसोई चालू हो जाती है। भाई आपका भोजन बंद, हमारा भजन चालू। हमारी रसोई में कोई रोटी नहीं बनानी है हमें, हमारी रसोई के अंदर 28 कृतकर्मों के व्यंजन बनते हैं। जब आपकी रसोई में ताला लगा तब साधुओं का भजन का ताला खुल जाया करता है। अब कब बैया वृत्ति हो, कैसे बैया वृत्ति हो? कोई बीमार साधु है तो भीड़ लगाकर बैठना है क्या? आचार्य भगवान क्या कहते हैं? आलस रहित होकर के उनकी प्रकृति को जानो। कोई साधु बीमार है तो 4 सहेली आई हैं, चारों लग गए, ताकत नहीं एक को भी झेलने की। 4 को कैसे झेलेगा बीमार साधु? उनकी प्रकृति को जानकर, और कैसे करना है अपने को बैया वृत्ति? कोरम पूरा नहीं करना। उन्होंने कहा निर आलस्या, आलस को छोड़कर मन बना कर के आए कि मुझे इनकी बैया वृत्ति करनी है। अब जब मन बना कर के आओगे तो आलस नहीं होगा, विकल्प नहीं होगा, घड़ी की सुइयों पर दृष्टि नहीं होगी और मुंह पर वाक्यों की वृष्टि नहीं होगी। केवल मौन से आप बैया वृत्ति करेंगे। उनकी प्रकृति को जान करके। साधु रात में बोलता नहीं है, लिखेगा नहीं, वो क्या करता है? चातुर्मास जरूर चल रहा है, बाहरी शरीर के कदम रुक गए, लेकिन अंतरंग का विहार निरंतर जारी है। अंतरंग में साधु विहार में ही रहा करते हैं। कभी प्रथमान योग पर विहार करते हैं, कभी द्रव्यान योग पर विहार करते हैं, कभी सिद्धांतों के विहार में चले जाते हैं। वो कभी स्थिर नहीं रहते। और अपन उनसे बात, हाँ कोई प्रश्न है, आगम की कोई बात है, वहाँ तक तो बात सही है, सुन सकते हैं, उत्तर भी रात में कोई दे नहीं सकते। इसलिए आचार्य भगवान ने यहाँ पर कहा कि मुनियों की बैया वृत्ति हम कैसे करें। किसी पार्टी से आए हैं, चलो माता जी को निमटा चलें यहाँ से, रास्ते में तो पड़ी रही है माता जी का धर्मशाला ही है। तो हम ये विवेक रखेंगे कि हम किस जगह से आए हैं, वहाँ कैसे कैसे लोग थे, वहाँ हमारे शरीर की कहीं अशुद्धि तो नहीं हुई, वस्त्रों की कोई अशुद्धि तो नहीं हुई। हम जाकर के उन रत्नत्रधारियों का स्पर्श करेंगे जो प्रति समय समता से, निष्प्रयता से, विशुद्धता से अपने ध्यान और आराधन में लगे रहते हैं। ये विवेक हमें अपना ध्यान रखना पड़ेगा। इसी तरह
साधु जो अपने शरीर से कमज़ोर हैं, एक साधु अपने शरीर से मजबूत हैं, एक साधु की इच्छा है मुझे कस के भैया वृत्ति की जाए, एक साधु की इच्छा है मेरी हल्के हाथ से की जाए। तो आपने को तो पता ही नहीं है, अपने को तो ये पता है माता जी कस के कराती हैं, जिसकी ताकत नहीं है उसकी भी कस के की तो पता लगा कि हड्डी अपने हाथ में आ गई। तो हम उनकी प्रकृति को, स्वभाव को, शक्ति को जान करके उन यतियों की भैया वृत्ति करने का मन बनाएं। और इसके बाद में जिन्होंने, जैसे अब आप गर्भवती माँ जब चलती है, कभी आपने अनुभव आपने तो किया ही होगा, जब हमने देखा है तो कहीं ऊंचा नीचा ढलान आ गया तो वो किसी का हाथ नहीं पकड़ती, वो अपने पेट पर हाथ रखती है कि कहीं मेरे बच्चे को कोई धसक ना लग जाए, कोई धमक ना लग जाए, मेरे बच्चे को कोई पीड़ा ना हो जाए। और जब भगवान महावीर के बच्चों का नंबर आता है तब क्या होता है कि एक गिलास मुंह में जा भी नहीं पाता है, अभी तो शोधन क्रिया ही चल रही है, दूसरी चम्मच तैयार रहती है। अब भैया यहाँ कोई मशीन तो लगी नहीं है जो मुंह में गया मशीन ने पीसा और अंदर चला गया, वो तो चरवण खुद करना पड़ेगा साधु को। और माता पिता कैसे हैं कि अभी तो 4 रोटी का गिलास रख दिया, 1 रोटी का गिलास रख दिया, 1 गिलास रख दिया, दूसरा गिलास तैयार है, अभी तो शोधन भी नहीं हो पाया, मुंह में जा भी नहीं पाया, उसके बाद में हड़बड़ी हड़बड़ी कितनी रहती है। आचार्य भगवान कहते हैं जैसे अपने बच्चे को नज़र ना लग जाए एक कोने में मुंह कर दूध पिलाती हो, क्योंकि घर का भी ना देख ले। और यहाँ तो साधु का तो बहुत बड़ा घर होता है, पूरी दुनिया उसका घर होता है। उसका श्रावक जब किसी साधु का आहार करा रहा होता है, उसे पता है अभी भीड़ कम है, माता जी महाराज अभी ये चीज़ ले लो आप, फिर भीड़ आ जाती है तो दृष्टि में आता है। यह है विवेकी श्रावक की चर्या। जब आपको रोटी देनी है तो रोटी तो सभी खाते हैं, इसमें क्या दृष्टि लगेगी, आज आपने कुछ बनाया है महाराज माता जी को पहले मैं ये दे दूं ताकि दृष्टि से बच जाएं, इनकी धर्म ध्यान आराम से होता रहे, ये हंसते मुस्कराते रहेंगे, ये धर्म ध्यान में लगे रहेंगे तो हम और हमारा समाज भी जिंदा बैठा रहेगा। क्योंकि आज धर्म और धर्मात्मा के कारण पूरा देश हमें दिखाई दे रहा है। जिस दिन धर्म और धर्मात्मा इस देश से च्युत हो जाएंगे तो समझ में आ जाएगा, उसी समय से पंचम काल समाप्त होकर और छठवां काल शुरू हो जाएगा। इसलिए आचार्य भगवान ने बड़ी एकाग्रता से उन रत्नत्रय मोक्ष मार्गी साधुओं की वैया वृत्ति का, आहार पान व्यवस्था का, निवास स्थान का और वात पित्त आदि प्रकृतियों का, द्रव्य क्षेत्र काल भाव आदि स्थान को जान करके हम उनके समुचित व्यवस्था करने का पुरुषार्थ करें। आचार्य भगवान ने कहा कि जब आप ऐसा करेंगे तो निश्चित मान करके चलना, जीव के भाव 2 प्रकार के होते हैं, एक शुभ भाव और दूसरे अशुभ भाव। शुभ भाव वाले को शुभ भावी कहा जाएगा, अशुभ भाव वाले को अशुभ भावी कहा जाएगा। आपके स्टॉक में मिट्टी के घड़े बनते हैं क्या? आप घर में खरीद के लाते हैं क्या? जब आप घर में खरीद करके लाते हैं तो कहीं कहीं ऐसा भी देखने में आया है कि घड़े में सिर्फ पानी नहीं भरा, आप 4 घड़े ले आए और 4 घड़े के अंदर एक में आपने शक्कर भर लिया, एक में आपने घी भर लिया, एक में आपने तेल भर लिया, एक में आपने जल भर लिया। जब खरीद करके लाए थे, घर में आकर के बच्चों ने पूछा कि मम्मी ये क्या है, तो आपने जवाब दिया बेटा मिट्टी के घड़े हैं, यही तो कहा था। और जब उस मिट्टी के घड़े के अंदर आपने शक्कर भर दिया, घी भर दिया, तेल भर दिया, पानी भर दिया, तो आप अपनी बहू से क्या कहोगी कि बेटा शक्कर के घड़े में से शक्कर निकाल लाओ, ये कहोगी? या मिट्टी के घड़े में से शक्कर निकाल लाओ, क्या कहोगी? कोई पूछेगा इसमें क्या है तो कि ये मिट्टी का घड़ा नहीं,
शक्कर है इसमें, ये शक्कर का घड़ा है, ये घी का घड़ा है, ये तेल का घड़ा है, ये पानी का घड़ा है, ये कहोगी ना। जैसे मिट्टी के घड़े में जो द्रव्य भर दिया, वो मिट्टी का घड़ा भी उस द्रव्य रूप हो जाया करता है। ठीक इसी प्रकार इस आत्म रूपी घट के अंदर शुभ या अशुभ जो भाव भर जाते हैं, ये आत्म रूपी घट भी उसी रूप हो जाया करता है। जिसमें शुभ भाव है वो शुभ का घड़ा है, जिसमें अशुभ भाव है वो अशुभ का घड़ा होता है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी 26वीं कारिका में कहने चल रहे हैं कि जो शुभ का घड़ा है, अशुभ का घड़ा है, तो उसका फल भी वैसा ही होगा। तो आप ही बताइए, अगर शरबत बनाना है तो शक्कर डालोगी या घी डालोगी? शक्कर डालोगी। इसी तरह से यदि अच्छा फल लेना है तो अशुभ भाव से अच्छा फल मिलेगा क्या? नीम का वपन कर दें और इंतजार करें आम आए, आम आए, आम आ जाएंगे क्या? नहीं आएंगे। आचार्य भगवान कहते हैं, दाता के भाव की अपेक्षा दान के फल में भिन्नता हुआ करती है। दाता के भाव की अपेक्षा दान के फल में भिन्नता है। आपके मन में अगर ये है कि भाई आहार करें और जल्दी जाएं, आपके मन में ये है कि ये बहुत अच्छा है, मैं अपने बच्चे के लिए उठा के रख लूँ, इनको नहीं दूँ महाराज माता जी को, जैसे परिणाम हैं उसका वैसा ही फल मिलता है। आचार्य भगवान इस 26वीं कारिका में कहते हैं, सपुरुषाणम दानम कप्पतरुणम फलान सोहावा लोहीणम दानम जद विमान सोहासवम जाने सपुरुषाणम दानम कप्पतरुणम फलान सोहावा लोहीणम दानम जद विमान सोहासवम जाने। बहुत ही सुंदर और स्पष्ट शब्दों में आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी ने कहा है, सत्पुरुषाणम, सत्पुरुषों का यानी कि सम्यक दृष्टि का, दानम जो दान है वो कैसा है, कल्प तरुणम, कल्प वृक्ष के, कप तरुणम कल्प वृक्ष के फलान फलों की शोभा बा माने समान होता है। क्या है समझ में? सत्पुरुषों का जो दान है, सत्पुरुष जो दान दे रहे हैं, उनका दान कल्प वृक्षों के फल की शोभा के समान है। और लोहीणम जो लोभी पुरुष का दान है, दान दोनों कर रहे हैं, ध्यान रखना आप लोग, दान दोनों का चल रहा है, सम्यक दृष्टि पर का भी चल रहा है, सत्पुरुष यानी कि सम्यक दृष्टि, और दान लोभी भी पुरुष करता है। लोहीणम लोभी पुरुषों का, जय माने जब जो दानम दान है वह कैसा है, विमान सवम, विमान माने अर्थी के, शब के समान शोभा को प्राप्त है, जाने ऐसा जानना चाहिए। क्या समझ में आया? अब अपने अपने पात्रों को देखो उठा करके कि दूध सपरेटा भर रखा है या दूध प्योर है। अपने अपने परिणामों को आपको खुद नापना होगा। आचार्य भगवान ने कहा जो सम्यक दृष्टि दान देता है वो कैसा दान है?
कल्प वृक्ष के फल की शोभा के समान है। कल्प वृक्ष का तात्पर्य जो मांगो सो मिल जाए। चिंतित फलदाता, चिंतित फलदाता। और लोभी का दान कैसा है? अर्थी के सबके समान है जिसकी शोभा। और अपना दान कैसा है? कंपैरिजन करें। हम दान दे रहे हैं, भाग रहे हैं, हाय हाय मचा रहे हैं, अरे अनार का जूस दे दिया, ये दे दिया, हाय हाय करते हैं, शो करते हैं, लेकिन पहुंचता कुछ भी नहीं होगा। ये गृहस्थोचित व्यवहार जो हमारा है, जहाँ 2 भाई 4 भाई 8 भाई एक साथ रहते हों और महिलाओं में अनबन हो, क्योंकि ये तो जग प्रसिद्ध है। 10 महिलाएं अगर चुप बैठ जाएं, मिल के रह जाएं, तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन 100 पुरुष एक साथ रह सकते हैं। आचार्य भगवंत कहते हैं, यदि तेरे मन में दान देते समय भी लोभ आ गया तो तेरा दान अर्थी के शव के समान हो जाएगा। विचार करना। मन जैसा बना लो वैसा हो जाता है। तुमने सोच लिया अरे भैया सब सब्जी दे दूंगी, मेरे लिए क्या बचेगी? लोभी का दान। सारा जूस दे दिया, मेरे लिए क्या बचेगा? लोभी का दान। इनको इस जगह बैठा दिया तो मैं किसके पास बैठूंगी? लोभी का दान। और जो सम्यक दृष्टि होता है उसका मन होता है कि मेरे घर में जो रत्नत्रयधारी पाहुने आए हैं इनका कहीं अंतराय ना हो जाए। णमो और हंताणम पड़ता है, णमो सिद्धाणम पड़ता है। अगर कहीं पसीने की एक बूंद भी दिखती है तो उसको दूसरे कपड़े से पोंछ देता है। अपने बच्चे की तरह उन रत्नत्रयधारियों की सेवा करता है, उनके आहार की प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मेरे घर आए हुए पाहुनों का निरंतराय आहार हो जाए। ये भूखे पेट रहेंगे तो इनकी तप साधना को कैसे बढ़ाएंगे? सत्पुरुषों का दान सम्यक दृष्टि का दान कहलाता है। ऐसा सम्यक दृष्टि जो उसने अच्छे से अच्छा द्रव्य बनाया है उसे किंचित भी बचाना नहीं चाहता है कि मेरे अतिथि को लग जाए सारा द्रव्य, मैं तो रोज खा सकता हूँ क्योंकि मैं तो अपने हाथ से बनाने वाला हूँ। वो सत्पुरुषों का दान चिंतित वस्तु को प्रदान करने वाला कालांतर में सिद्ध हो जाता है। और लोभी सैकड़ों आइटम बना लेता है,